डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में इन दिनों गेहूं की खरीद जोरों शोरों से चल रही है। किसानों के खातों में पैसे पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। किसान इससे खुश भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अकाउंट में सीधे पैसे डालने का फैसला कुछ तथाकथित किसान नेताओं को रास नहीं आ रहा है। खास तौर पर खुद को सरकार से ऊपर समझने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। चड़ूनी का मानना है कि सरकार इसके जरिए आपके खाते से बैंक लोन के पैसे काट लेगी। देश के आधे से ज्यादा किसान बैंक डिफॉल्टर हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? इस बार सरकार ने गेहूं की पेमेंट डायरेक्ट किसान के खाते में भेजनी शुरू कर दी है और बहुत से किसान बहुत खुश हैं कि ठीक है, हमारे खाते में सीधी आएगी। बहुत से किसान के मन में शायद ये भी होगा, कुछ किसान बीच में से होते हैं कि जो आड़तियों के पैसे देने हैं या कहीं खुश है इस बात से कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट आएगी। लेकिन साथियों, सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है और उसी के तहत मेरे को लगता है कि इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट का प्रोग्राम बनाया है कि किसान की जो पेमेंट होगी उसके खाते से उसके लोन के पैसे काट लिए जाएंगे। कई बहुत से किसान आपको पता है डिफ़ॉल्टर हैं। आज हमारे आधे किसान डिफ़ॉल्टर हैं। तो वो पैसे जो आपके फसल के पैसे होंगे वो आपके कर्जे में काट लिए जाएंगे और आगे के लिए ये करेंगे कि पूरे देश में आपके किसी भी बैंक में पैसे जमा हैं और पूरे देश में किसी भी बैंक का आपको कर्जा देना है तो वो उस कर्जे में कट जाएंगे। अपने इस वक्तव्य के जरिए गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या कहना चाहते हैं कि देश का किसान डिफॉल्टर है, या फिर ये बताना चाहते हैं कि बैंक का पैसा आपकी बपौती है लेकिन लोन लेने के बाद आपको उसे भरने की कोई जरूरत नहीं है? क्या चड़ूनी किसानों को विजय माल्या बनाना चाहते हैं? दरअसल इसमें चड़ूनी की कोई गलती नहीं है। उसने बैंक लोन को भी बिजली बिल समझ लिया है, जिसे प्रदेश के 4-5 जिलों के गांव के लोग भरना अपनी तौहीन समझते थे। वो लोग लगातार मुफ्त बिजली का आनंद लेते रहे, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने इसमें ब्रेक लगा दिया, जिससे मुफ्तखोरी की मौज ले रहे लोगों को मिर्ची लगनी लाजमी ही थी। इनकी मुफ्तखोरी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी आम उपभोक्ता ही रहा, जो ईमानदारी से अपना बिजली बिल भर रहा था। मुफ्तखोरी, महंगी बिजली का दंश भी वो ही झेल रहा था। चड़ूनी देश के आम किसान को ये समझाना चाहते हैं कि बिजली की तरह लोन भी तुम्हारी बपौती है, उसे भरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन किसानों के लिए हो रहा है या फिर मुफ्तखोरी के लिए? क्या सरकार की तरफ से दाने दाने की MSP पर गेहूं की खरीद के बाद आंदोलनकारियों का क्या एजेंडा बदल गया है? क्या ये आंदोलन मुफ्तखोरी के पुराने दिन वापस लाने के लिए हो रहा है? क्या ये लोग मानने लग गए हैं कि इसके जरिए मुफ्त बिजली के साथ साथ मुफ्त लोन की भी मौज ली जा सकती है? लेकिन प्रदेश का आम किसान इसे ठीक नहीं मानता है। उसका कहना है कि अगर लोन लिया है तो उसे भरना ही होगा। सरकार कोई पैसा नहीं काटेगी, ना कभी सरकार ने काटा है। जो बैंक का अपना भाई और किसानों का लेन देन है वो तो आपस में उनके अपनी सहमति से होता है। जो भी करेंगे वो किसान और बैंक वाले मिला के आपस में करेंगे जिसका लेना है। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, हमने सरकार का देना है तो देना पड़ेगा। ठीक, हम लोन लेकर खा जाते गलत है। भी हम बैंक से लेते तो उसको दो, ये तो गलत है। लोगों को सहन नहीं हो रहा, लोग पागल हो रहे हैं। अब कहते हैं कर्जा फलाने खाते में गिर दिए, गेहूं कर्जा कटेगी। कर्जा लोगे, कर्जा नहीं भरोगे तो सरकार तो काटेगी। खातों में सीधे पैसे आने के बाद आम किसान का आंदोलन से मुंह भंग हो रहा है, लेकिन चड़ूनी ने अब सीधे पेमेंट पर भी सवाल उठा दिए और फ्री लोन का नया शिगुफा छेड़ दिया। मुफ्तखोरी के पुराने दिनों को आंदोलन का एजेंडा बना दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तथाकथित किसान नेताओं का अगला मुद्दा क्या रहता है और कब सरकार कुंभकर्णी नींद से जागती है और कब इनके तमाशे को खत्म करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।